नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकलव्य आईएएस एकेडमी। मैं प्रोफेसर एस नेगी आज आपके सामने पुनः हाजिर हूँ लेक्चरर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर आज मैं पुनः आपको दूंगा उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपका अगेन इट इज़ रिलेटेड टू section 1 of your paper 1 of screening, that is teaching aptitude। तो इसका टॉपिक है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट्स अ वेरी फेमिलियर टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। हम सब जानते हैं यूजीसी क्या है, लेकिन डिटेल में उसकी क्या रोल होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजीसी, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू, फंक्शंस और उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो यूजीसी है, एज वी ऑल नो, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को, यानी इंडिया में हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दी गई है। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 अंडर यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ये स्टैब्लिश हुआ था। ये आपको याद रखना है कि कब वो स्टैब्लिश हुआ था और किस एक्ट के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था। तो इंपॉर्टेंस में वही दोबारा आ जाता है, सेम व्हाट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, कि इंपॉर्टेंस यूजीसी की है कि ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट इंडिया they should maintain a high standard of teaching, examination and research। कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटियां हो, वो टीचिंग के स्टैंडर्ड को, वो रिसर्च के स्टैंडर्ड को, वो एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें, यानी एक वर्ल्ड लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, फंक्शंस, जैसा कि मैंने बताया, हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इसके फंक्शंस क्या है। तो द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इज अलोकेशन ऑफ फंड। ये फंड अलोकेट करता है, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलोकेट करता है यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को अक्रॉस इंडिया। जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, उनको समय समय पर एज पर द डिमांड और एज पर द रिक्वायरमेंट अलोकेशन ऑफ फंड इज गिवन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू वेरियस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये एक्रीडेशन करता है, यानी मान्यता प्रदान करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। मान्यता प्रदान करने से ये फायदा होता है कि हायर एजुकेशन वो ही मान्यता प्राप्त कर पाते हैं जो ये सुनिश्चित करने की स्थिति में हो कि वो हायर स्टैंडर्ड अपना, एकेडमिक हायर स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें मान्यता नहीं दी जाती। और कई बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंस्पेक्शन के दौरान अगर ये पाता है कि कोई विश्वविद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो सरकारी हो, वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो उसका एक्रीडेशन, उसकी मान्यता को रद्द करने का अधिकार भी यूजीसी के पास होता है। ठीक है, तो वो मान्यता देता है। इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपनी गाइडेंस प्रदान करता है विभिन्न यूनिवर्सिटीज को समय समय पे। जो मॉडर्न एजुकेशनल नीड्स दुनिया में उभर कर सामने आ रही हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, एआई,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल इश्यूज, जो भी नई नई चीज़ें समाज फेस कर रहा है, चाहे वो चुनौतियां हों, समस्याएं हों, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड कंटेंट को यूनिवर्सिटीज करिकुलम में डलवाती, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करिकुलम में डलवाता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो हमेशा अपडेट रहते हैं कि दुनिया में किस माहौल का एजुकेशन सिस्टम अभी संचालित हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो उसको करिकुलम डेवलपमेंट को ध्यान में रखता है। और चौथा, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हमेशा ध्यान रखता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हों वो कंप्लाई करें एजुकेशनल नॉर्म्स से, वो कंप्लाई करें क्वालिटी एजुकेशन से, वो कंप्लाई करें गवर्नमेंट के नियमों, नीतियों और पॉलिसियों से। ठीक है, ये ध्यान रखना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अलोकेशन ऑफ फंड, एक्रीडेशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, ये कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके, यूजीसी। ठीक है, रोल क्या है, रोल भी पूछा जा सकता है, इसकी भूमिका क्या है हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में अगेन क्वालिटी का ध्यान देखना। यूजीसी सेट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कि भैया अगर आप अपने विश्वविद्यालय में कुछ भी पढ़ा रहे हो तो वो एक स्टैंडर्ड से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसका एक स्तर होना चाहिए, तभी आपको हम मान्यता देंगे। यानी आपके विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन का एक सही स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं आप मेंटेन कर रहे तो आपकी मान्यता रद्द हो सकती है या आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते। ठीक है, दूसरा रोल जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग का होता है। ऑल्दो पॉलिसी मेकिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डायरेक्टली तो नहीं करता है, लेकिन हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उसके लिए वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि इस तरह की पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए जिससे हम हायर एजुकेशन को, सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा, पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। तीसरा, रिसर्च को प्रमोट करता है। ठीक है, जैसा कि फंड्स और ग्रांट तो देता ही है, तो ये फंड और ग्रांट का एक बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रांट कमीशन किसके लिए देता है, फेलोशिप के लिए देता है, ताकि रिसर्च विभिन्न एरियाज में स्टूडेंट्स के द्वारा की जा सके, जैसे जेआरएफ वगैरह प्रोवाइड करता है कौन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन को रेगुलेट करना, जैसे हमारा डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, इग्नू हो गया, या ओपन एजुकेशन सिस्टम हो गया हमारा, या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो गया है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा, या ऑनलाइन हो गया, या इग्नू जैसे विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे उत्तराखंड का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, यूपी का राजश्री टंडन है, और मध्य प्रदेश का भोज ओपन विश्वविद्यालय है, आदि आदि। जितने भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी ध्यान रखना है कि उनका स्टडी कंटेंट, उनका एकेडमिक लेवल, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ये ध्यान भी रखना है। और उनका जो स्टडी कंटेंट है वो काफी क्वालिटी वाला होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जब आप स्टूडेंट्स उसे पढ़ रहा है तो वो उसे सरलता से ग्रैस्प कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कौन करता है, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी ये उसके रोल्स हैं कि भूमिका है किसमें, हायर एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा वो ग्रांट और स्कॉलरशिप्स भी देता है यूजीसी। यूजीसी प्रोवाइड्स वेरियस ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड स्कॉलरशिप टू वेरियस स्टूडेंट्स, लाइक रिसर्च ग्रांट्स देता है, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि यूजीसी ऑफर्स ग्रांट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन वेरियस फील्ड, साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा में रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा
लिबरल आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिसी स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज, सोशियोलॉजी आदि आदि में रिसर्च करने के लिए वो ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करता है विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, जो समय समय पर जिसके आवेदन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त होते। ठीक है, फेलोशिप देता है स्टूडेंट्स को थ्रू JRF, जो नेट का एग्जाम अब पहले यूजीसी करवाता था, अब इसको NTA कराता है, लेकिन कराता तो NTA ही है अब, लेकिन JRF और नेट की एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट अभी भी यूजीसी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फेलोशिप, JRF वगैरह और नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट क्वालिफाई करने के बाद you can apply for assistant professor in various public and private university across the India। तो वो सब भी यूजीसी प्रोवाइड करता है। बार बार ये आ रहा है, रिपीट हो रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है? वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ दिस कम्युनिटी और सोसाइटी, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ताकि वो हायर एजुकेशन को परसू कर सकें। इसके अलावा वो वुमेन्स को भी ग्रांट्स देता है, स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ताकि वुमेन्स भी हायर एजुकेशन में आगे बढ़ें। ये एक बड़ी समस्या इंडिया में देखी जाती है कि वुमेन्स को अधिक से 10वीं 12वीं या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन करा के माँ बाप उनकी शादी वादी कर देते हैं। वो और हायर एजुकेशन में, MA में, रिसर्च में, MSc वगैरह में प्रवेश नहीं लेती हैं इस कारणवश। और उसके कारण ये भी हैं कि सब माँ बाप चाहते हैं कि बेटियों की समय से शादी हो जाए। कभी कभी पैसे का कंस्ट्रेंट होता है, तो वो पैसे के कंस्ट्रेंट को कहीं ना कहीं यूजीसी रिजॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करता है कि वी विल प्रोवाइड ब्राइट एंड एस्पायरिंग वुमेन्स टू स्पेशल स्कॉलरशिप टू एस्पायरिंग एंड ब्राइट वुमेन्स ऑफ इंडिया, सो दैट दे कुड परस्यू देयर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या है? जो ग्रांट्स और स्कॉलरशिप यूजीसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेगुलेशंस, यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस क्या है, क्या कैसे ये रेगुलेट करता है विभिन्न यूनिवर्सिटीज को? सबसे पहले तो अफिलिएशन, अफिलिएट करने का काम। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो पब्लिक हो, अगर वो यूजीसी से अफिलिएट नहीं है तो वो क्या है? वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जिसकी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी, वो अमान्य होंगी। तो whenever you try to take admission in any university, you should first see whether it is affiliated by UGC or not। तो पहला अफिलिएशन यूनिवर्सिटीज को देना, ठीक है, रेगुलेशन करने का पहला तरीका। दूसरा, एक्रीडिटेशन ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज को मान्यता देना। ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स चला लेगी, नहीं। सबसे पहले वो कोर्स फ्रेम करेगी, उसको यूजीसी को भेजेगी, फिर यूजीसी उसको स्टडी करेगा, एंड देन दैट कोर्स विल बी एक्रीडिटेड इफ यूजीसी फाइंड इट इज अप टू स्टैंडर्ड। अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो यूजीसी उसको एक्रीडिटेशन दे देगी, मान्यता दे देगी। ठीक है, यदि नहीं है तो फिर नहीं देगी। और मॉनिटरिंग करना, ऐसा नहीं है कि एक्रीडिटेशन और अफिलिएशन दे के सो जाओ, नहीं। समय समय पर इंस्पेक्शन करना, समय समय पर मॉनिटरिंग करना, शिकायतों को सुनना, ग्रीवांसेस को सुनना, फीडबैक लेना, ये काम भी यूजीसी का है। तो यूनिवर्सिटीज की समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहती है, ये देखने के लिए कि क्या वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन है हायर एजुकेशन के, उनके अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटीज को चला रहे हैं या नहीं। कुछ चौथा जो है, कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस को भी मान्यता देता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है नहीं। ऑटोनोमस स्टेटस कुछ कॉलेजेस को प्रदान किया जाता है। ऑटोनोमस मतलब
वो अपना कोर्सेज वगैरह खुद फ्रेम कर सकते हैं, उनको यूजीसी के पास उसके एक्रेडिटेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है, तो अपने अकॉर्डिंगली वो कुछ कोर्सेज फ्रेम करके उनको चला सकते हैं। ऐसे ही एक इंडिया में एक कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, एक ऑटोनोमस कॉलेज है ना। हमारा ऋषिकेश में भी शायद एक कॉलेज है, वो भी ऑटोनोमस है, पंडित, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, भेल के आसपास। तो वो कॉलेज भी हमारा क्या है, ऑटोनोमस कॉलेज है यूजीसी के द्वारा। ठीक है, ठीक। इसके अलावा आजकल के जमाने में ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना भी यूजीसी का एक बड़ा रोल, एक बड़ा फंक्शन हो गया। यूजीसी प्रमोट करता है स्वयं पोर्टल को। स्वयं पोर्टल पर आप ऑनलाइन चीजें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं भी बैठे हों। इस पोर्टल पर आपको बड़े बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की हैं, आईआईटी, आईआईएम या और जो फेमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं, उनके प्रोफेसर्स के द्वारा कोर्सेज कराए जाते हैं और स्टूडेंट्स उनमें एनरोल करके अपने क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं और फिर अपने क्रेडिट्स को वो एडजस्ट करवा सकते हैं अपने रिलेटेड कोर्सेज के साथ। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज को आजकल बहुत प्रमोट किया जाता है। ई लाइब्रेरीज, ई पाठशाला, ई ग्रंथालय, ई शब्दकोश, इस तरह की चीज़ों को एनकरेज करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूनिवर्सिटीज़ को भी कहता है कि वो अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक ई कंटेंट बनाए, ताकि कोई भी विद्यार्थी कहीं भी बैठा हो भारत में उस कंटेंट को वो एक्सेस कर पाए, है ना। जैसे ई पाठशाला एक बड़ा फेमस हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है आज इंडिया में। उसके अलावा यूजीसी सपोर्ट करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो कैसे ई कंटेंट डेवलप करें, किस तरह का ई कंटेंट डेवलप करें, ताकि जब स्टूडेंट उसे एक्सेस करे तो उसे वो सरलता से समझ आ पाए। ऑन वेरियस सब्जेक्ट मतलब हर तरह के सब्जेक्ट में इस तरह का ई कंटेंट आपको मिलेगा। फिलॉसफी में मिल सकता है, फिजिक्स में मिल सकता है, कॉमर्स में मिल सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मैथमेटिक्स, सब में आपको मिल सकता है। इसके अलावा मूक्स कोर्सेज यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पर स्टूडेंट और आराम से ऑनलाइन, जैसे स्वयं जैसा ही प्लेटफॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो वैसा ही इस मूक कोर्सेज के द्वारा भी स्टूडेंट ऑनलाइन अपने को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ विभिन्न प्रोफेसर्स होते हैं, उनके द्वारा कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स कुछ कोर्सेज तो फ्री होते हैं, कुछ थोड़े से पेड वाले भी होते हैं, 1000-2000 रुपीज़ के, लेकिन सस्ते होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। तो स्टूडेंट तो इन कोर्सेज में एनरोल करते ही हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, दे में ऑल्सो एनरोल फॉर अपस्किलिंग देयर स्किल्स। अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए वो भी एनरोल कर सकते हैं इस तरह के कोर्सेज को, है ना। जैसे टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाते हैं, वो सब ये स्वयं मूक्स में आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप भारत में या दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, एक स्मार्टफोन या लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन। चलिए, तो फाइनली वी हैव कम टू कंक्लूजन व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पीपीटी। यहाँ हमने क्या क्या देखा और क्या क्या समझा। सबसे पहले तो यूजीसी की इंपॉर्टेंस हमने समझी। एज वी ऑल नो दैट यूजीसी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग एंड रिटेनिंग द हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड इन इंडिया। यानी यूजीसी क्या करता है, इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सारे काम करता है, यानी रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इंस्पेक्शन समय समय पर।
और यूजीसी के पास ये भी शक्ति है, अथॉरिटी है कि अगर कोई विश्वविद्यालय इन मानकों के तहत काम नहीं कर रहा है तो उसका एक्रीडेशन मान्यता वो रद्द कर सकता है। तो द मेजर takeaways are UGC is a regulatory body, it's a financial support body, it supports financially to various universities and colleges, और अगेन यूजीसी शेप करता है इंडिया में हायर एजुकेशन के लैंडस्केप को और उसके स्टैंडर्ड को वर्ल्ड लेवल से मैच करने का प्रयास करता है, और ये इंश्योर करता है कि सभी बच्चे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, वो एक्सेस कर पाए क्वालिटी एजुकेशन को, इवन इन नॉर्मल क्लासरूम्स और थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, मूक कोर्सेज और स्वयं पोर्टल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज जस्ट वी हैव डिस्कस्ड. एंड फाइनली innovation by providing JRF etc., by providing grant to students for research, ये इनोवेशन को भी प्रमोट करता है. तो दोस्तों ये था छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर आपके स्क्रीनिंग एग्जाम जो लेक्चरर के लिए है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड से. आई होप आपको पसंद आया होगा. इसमें बहुत सारा कंटेंट है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है. सो इफ यू वांट टू get more content from our side, you have to enroll as soon as possible. हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. एनरोल करने के लिए नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं. कोर्सेज ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हैं. ठीक है, तो कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं. चलिए, या आज के लिए इतना ही. शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद.